हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसीलिए था कि वो संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसीलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वो असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे की खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरो की खोज में पूरा अफ्रीका भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए हैं। इस कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 प्रकार की सीख मिलती है। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। 2, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। 3, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचा जाते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके को खटखटाना छोड़ लगता है। 5, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। 6, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर होता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह कितना बड़ा है? उससे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा, बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत ये है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशान चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ सब आपको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को कूलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम कामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी मीन्स पॉजिटिव सोचने वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है। दूसरी ओर नेगेटिव सोच के आदमी के लिए ये रास्ते रोड बन जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से बड़ा भी अवसर साथ लाती है। क्या आपको
कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। वे अपने सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन के ऑफिसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ पर बदलना चाहोगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारे से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ और बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल और स्ट्रेटजी प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो। वह सही बुनियाद है TQP, मतलब टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियाँ से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों वाले और सकारात्मक नज़र वाले लोग होते हैं। मुझे गलत मत समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है टोटल क्वालिटी पीपल। उदाहरण के तौर पर कुछ कस्टमर सर्विस प्रोग्राम में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चीट पैदा होती है। मेरा कहना यही है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बात ज़रूरी है, लेकिन याद रखें, अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद में खुद आसान से शामिल हो जाती है। एक बार एक आदमी मशहूर फिलोसोफर ब्लेस पास्कल से मिला और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। पर इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को तनख्वाह या काम करने के हालात के पैसे कमाने पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नज़रिए और आपसी संबंधों के पैसे पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें ये काम करने का पूरा तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना ही नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम करना नहीं चाहते हैं तो यह एक नज़रिया है। उन्हें उन काम की परवाह ही नहीं है, या वह नैतिक का मुद्दा है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई है 190 मीटर, उसका कुल वजन है 10,800 टन, उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% वो ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होती है, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए मजबूती बुनियाद की ज़रूरत होती है। कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया।